नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी के बारे में, जिसको हम सीजर आना, फिट्स आना या मिर्गी के दौरे आना भी बोल सकते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा जो एपिलेप्सी के केस में, सीजर के केस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और आपको परमानेंट क्योर दे सकती है। दोस्तों, सीजर एक ऐसी अवस्था है जो आपको कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है, बिना किसी सिग्नल के आ सकता है। इसकी वजह से पेशेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई गाड़ी ड्राइव कर रहा है और उसको ड्राइव करते करते बीच में सीजर आ गया, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, आपको सीजर आ गया तो आप ऊपर से नीचे गिर सकते हैं। ठीक है, आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, आपको सीजर आ जाए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब पेशेंट को इस तरह की स्थिति एक या दो बार हो जाती है तो पेशेंट डरने लगता है, उसकी लाइफ सिमट जाती है, वो घर से बाहर निकलने में उसको डर लगता है। कुछ केसेस में दोस्तों ये एलोपैथी दवा से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन 30% केसेस में एलोपैथी मेडिसिन भी यहाँ अफेक्ट नहीं करती। दोस्तों, एपिलेप्सी एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो ब्रेन सिग्नल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बढ़ जाने की वजह से होता है। 50% केसेस में हमें इसके कारण पता होते हैं, जैसे न्यूरोसिस्टिक डिसऑर्डर। आपने कोई ऐसा अनहाइजेनिक फूड खाया, कोई ऐसी फ्रूट या वेजिटेबल्स ली जिसकी वजह से कीड़े आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो गए या चले गए और ब्लड स्ट्रीम के थ्रू वो ब्रेन में चले गए और उसकी वजह से आपको सीजर आना शुरू हो गया। दूसरा इसका रीजन हो सकता है कि अगर आपको ब्रेन के अंदर टीबी है या ब्रेन के अंदर किसी तरह का कोई ट्यूमर है, उसकी वजह से आपकी जो ब्रेन सेल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो बढ़ सकती है और आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है। तीसरा होता है दोस्तों स्ट्रोक। स्ट्रोक के अंदर क्या होता है, दिमाग की नस अगर आपकी फट गई, ठीक है, उसकी वजह से ब्रेन का जो हिस्सा है उसको ऑक्सीजन नहीं मिली और वो हिस्सा डेड हो गया, उसकी वजह से भी आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रेन के अंदर अगर आपके कोई भी बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे अगर आपको मिजल्स का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके बाद भी आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है। इस कंडीशन को मेनिंजाइटिस या एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। कुछ केसेस में दोस्तों कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट की वजह से, जैसे बच्चा जन्म के बाद नहीं रोया तो उसके ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली और उसकी वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डेड हो गया, उसकी वजह से कुछ पेशेंट में सेरेब्रल पाल्सी या एपिलेप्टिकल सीजर की समस्या हो सकती है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसके इफेक्ट के बाद, कोई मेडिसिन ऐसी होती है जिसके साइड इफेक्ट के बाद आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कोज है। अगर आपको किसी तरह का कोई स्ट्रेस रहा है, अगर आपको किसी तरह की कोई दुख घटना आपके परिवार में हुई है, किसी तरह की कोई बैड न्यूज़ आपने सुन ली, कोई बिजनेस के अंदर आपको कोई लॉस हुआ है, कोई आपका करीबी आपको छोड़ के चला गया, इन सभी कंडीशन के अंदर अगर आपके माइंड पे कोई शोक लगा है, कोई प्रेशर हुआ है, आपको कोई स्ट्रेस लगा है, तो इसकी वजह से भी आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल और सोडियम का लेवल डिस्टर्ब हो गया है तो भी आपको सीजर आ सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई इंजरी हुई है और जिसमें आपके ब्रेन का कुछ हिस्सा अफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से भी आपको सीजर आ सकते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपके ब्रेन सेल्स की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है अगर वो बढ़ जाए तो आपको सीजर आने की समस्या हो सकती है। दोस्तों, मैंने पहले बताया कि 70% केसेस में तो एलोपैथी मेडिसिन काम करती हैं, वो आपके सीजर की समस्या को रोक सकती है। ये दवाई आपके 3 साल, 4 साल, 5 साल अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स चलती हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर एलोपैथी दवा लेते लेते भी आराम नहीं आता, उनको बीच बीच में सीजर के अटैक आते रहते हैं। तो दोनों ही केसेस में, जहां आपको एलोपैथी दवा से आराम आया हो चाहे नहीं आया हो, दोनों ही केसेस में, चाहे हमें कोई कारण पता हो चाहे नहीं पता हो, दोनों ही केसेस में होम्योपैथी दवा बहुत अच्छा काम करती है और आपको इस बीमारी से परमानेंट राहत दे सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिसिन बताऊंगा जो आपके सीजर की समस्या के अंदर, एपिलेप्सी की समस्या के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। दोस्तों, होम्योपैथी दवा सिलेक्ट करने से पहले हम मरीज के सिम्टम्स देखते हैं कि मरीज को दौरा आने से पहले, सीजर आने से पहले क्या सिम्टम आते हैं, सीजर आने के दौरान और सीजर आने के बाद कौन कौन से सिम्टम होते हैं। उन सिम्टम्स के बेसिस पे हम मेडिसिन का चुनाव करते हैं। इसलिए बहुत बार अगर हमें किसी कारण का नहीं भी पता होता तो भी हम उसके लिए इफेक्टिव और अच्छी मेडिसिन सिलेक्ट करके पेशेंट को क्योर दे सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुनील गढ़वाल, होम्योपैथी फिजिशियन। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। सबसे पहली दवा है दोस्तों अर्जेंटम नाइट्रिकम। अगर पेशेंट को सीजर आने से पहले मुंह में खट्टा पानी आना, डकार आना, अपच रहना, इंडाइजेशन रहना, हाइपर एसिडिटी हो जाए और उसके बाद आपको सीजर आए, आपने ये चीज़ नोट कर ली कि आपको सीजर आने से पहले इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो अर्जेंटम नाइट्रिकम दवा बहुत अच्छा काम करती है। इस दवा को 30 पावर में आपको लेना है, 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को, और कुछ दिन लेंगे तो आपकी समस्या परमानेंट क्योर हो जाएगी। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम के पेशेंट को बहुत ज़्यादा मीठा खाने की इच्छा होती है। अगर मीठा खाने की इच्छा है और इंडाइजेशन है बिफोर एपिलेप्टिकल अटैक, तो ये दवा बहुत अच्छा काम करेगी। दूसरी दवा है दोस्तों बेलेडोना। अगर आपको दौरा आने के दौरान
मुंह लाल हो जाए, मुंह से बहुत ज़्यादा हीट निकलने लग जाए, पूरी बॉडी से बहुत ज़्यादा हीट निकलने लग जाए, और सीजर आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नोजिया, मितली आना, जी घबराना और उल्टी आ जाए। सीजर आने के तुरंत बाद आपको वोमिटिंग हो जाए, नोजिया होने लगे, और सीजर के दौरान आपका मुंह लाल हो जाए और पूरी बॉडी से हीट निकलने लगे। अगर ये सिम्टम आपको मिलता है तो आपको बेलाडोना लेनी है 30 पावर में, 3 बूंदे सुबह, 3 बूंदे दोपहर, 3 बूंदे शाम को। कुछ दिन तक अगर आप लेंगे तो आपकी समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों सिकुटा। इसके अंदर जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ज्यादा वायलेंट होता है, वायलेंट कन्वर्जन। आपकी आंखें पूरी ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, हाथ पैर मुड़ जाएंगे, गर्दन पूरी पीछे की तरफ मुड़ जाएगी, हाथ पैर पूरे मुड़ जाएंगे, मुंह पूरा बंद हो जाएगा, और मुंह से आवाज आएगी मॉर्निंग साउंड, इस तरह का साउंड पेशेंट के अंदर आएगा। और जिस बंदे ने उसको पहली बार देखा है वो पूरी तरह डर जाएगा, इतना वायलेंट कन्वर्जन इसमें होता है। तो ये मेडिसिन है सिकुटा। इसको आपको 30 पावर में 2 बूंदे सुबह 2 बूंदे शाम आप कुछ दिन तक लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम परमानेंट सोल्व हो जाएगी, अगर आपके अंदर इस तरह का सिम्टम है तो। अगली मेडिसिन है दोस्तों हेलाबोरस। हेड इंजरी के बाद, अगर बच्चों के अंदर हेड इंजरी के बाद, सिर में चोट लगने के बाद अगर कन्वर्जन आए तो ये दवा बहुत अच्छी है। इसका एक खास सिम्टम है दोस्तों कि हो सकता है आपको 15 दिन भी कन्वर्जन ना आए, 20 दिन भी अटैक ना आए, लेकिन जिस दिन आएगा उस दिन एक दिन में ही 3-4 बार आ जाएगा। और सीजर आने के बाद, कन्वर्जन अटैक के बाद बच्चा गहरी नींद में चला जाएगा। अगर ये सिम्टम आपको मिले तो आप हेलाबोरस दवा 30 पावर में यूज कर सकते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों इग्निशिया। अगर आपको किसी इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, जैसे आपको किसी चीज का कोई दुख लगा है, कोई करीबी आपको छोड़ के चला गया, किसी आपके करीबी की डेथ हो गई, या आपने कोई बुरी घटना सुन ली, या आपको किसी तरह का कोई शौक लग गया, आपने बैड न्यूज सुन ली, इस सब की वजह से अगर आपको सीजर आने की समस्या शुरू हो गई, इसके तुरंत बाद आपने देखा कि आप पेशेंट आके बताता है कि सबसे पहली बार मुझे ये हुआ कि मुझे किसी ने फ़ोन करके फला करके ये घटना बताई और मुझे वहाँ पे उसी टाइम दौरा आ गया, और उसके बाद से मेरे दौरे रुक ही नहीं रहे हैं। तो इस तरह का कोई कोज आपको मिले, कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस का कोई कोज आपको मिले, तो आप इग्निशिया दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवा को आपको 200 पावर में लेना है, वीक में 1 बार 2 बूंदे, और कुछ हफ्ते तक अगर आप लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंट सोल्व हो जाएगी। अगली मेडिसिन है दोस्तों ओगेरिकस मिस्कैरिस। इसका खास सिम्टम है कि हर 7वें दिन आपको सीजर आएगा, हर 7वें दिन। और सीजर आने से पहले आपको बहुत ज़्यादा उबासियाँ, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होगी, बहुत ज़्यादा सुस्ती लगेगी, और सीजर आने से पहले पेशेंट बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देगा। तो जो उसके आसपास वाले वो समझ जाएंगे इसको दौरा अब आने वाला है। तो इस तरह के सिम्टम्स किसी पेशेंट के अंदर मिलते हैं तो आप ओगेरिकस दवा को 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं, वीक में 1 बार, कुछ दिन तक लेंगे तो आपकी समस्या सोल्व हो जाएगी। अगली मेडिसिन है दोस्तों हाइसेमस। अगर आपको सीजर आने के बाद बहुत ज़्यादा नोजिया, मितली आना या वोमिटिंग आने की समस्या हो सीजर आने के बाद, तो आप 200 पावर हर तीसरे दिन अगर आप लेंगे इस दवा की तो आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों मिलीफोलियम। अगर आपको मेंसेस प्रेस होने के बाद सीजर आने की समस्या हो जाए, कुछ जैसे कोई फीमेल पेशेंट है वो आके कंप्लेंट करे कि सर जब से मुझे पीरियड नहीं आ रहे तब से मुझे सीजर आने की समस्या हो, ये मेरे पीरियड बंद होने के बाद मुझे ऐसा हुआ है। तो अगर मेंसेस प्रेस होने के बाद अगर आपको सीजर आने की समस्या हुई है, कन्वर्जन आने की समस्या हुई है, तो मिलीफोलियम को 30 पावर में TDS लीजिए सुबह दोपहर शाम, तो इससे आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे और साथ में आपको सीजर आने की जो समस्या है वो भी सोल्व हो जाएगी। अगली मेडिसिन है दोस्तों अमाइल नाइट्रोसन। सिम्टम्स चाहे कोई भी हों, अगर आपको कन्वर्जन आता है, आपको सीजर आता है और सीजर के अटैक को आप घटाना चाहते हैं या इंस्टेंट रोकना चाहते हैं, जैसे आपको सीजर आ गया तो इसकी 20 बूंदे आप कॉटन में या किसी रुमाल में डाल के पेशेंट को सुंघा दीजिए, विद इन सेकेंड आपको रिजल्ट मिलेगा, पेशेंट एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन के अंदर आप अमाइल नाइट्रोसन यूज कर सकते हैं। ये एक टेम्परेरी मेडिसिन है, टेम्परेरी रिलीफ के लिए। अगर आप परमानेंट रिलीफ चाहते हैं तो पेशेंट के एग्जैक्ट सिम्टम मिलने बहुत जरूरी है। अगर आपके सिम्टम दवा के साथ मिल जाते हैं तो दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको चाहे कारण पता हो चाहे नहीं पता हो, अगर आपको बस सिम्टम्स के बारे में क्लियर पता होना चाहिए कि सीजर से पहले, सीजर के दौरान और सीजर के बाद आपकी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कौन सा हाथ में, कौन से लिम्स में दिक्कत आती है, आपको आंखें ऊपर जा रही हैं, नीचे की तरफ जा रही हैं, तिरछी जा रही हैं। ठीक है, तो इन सिम्टम्स को आपको अच्छे से नोट करना है, फिर आप अपने डॉक्टर को आप अच्छे से समझाइए, बताइए अपने सिम्टम्स के बारे में, और आपको वो आपके अकॉर्डिंग मेडिसिन सिलेक्ट करके देंगे और उससे आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सोल्व हो जाएगी। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो आप अपने आसपास किसी डॉक्टर को दिखाइए या मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिया है 8070585000। इस नंबर पर आप अपनी कंप्लेंट के बारे में लिखिए, आप अपनी रिपोर्ट्स भेजिए, अपने सिम्टम्स के बारे में बताइए और अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए।
और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जब मैं आपसे बात करूंगा तो आपके लिए जो भी बेस्ट मेडिसिन है, जो भी बेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको दे सकता हूँ वो आपको दूंगा। और मैंने बहुत सारे केसेस सीजर फ्री किए हैं दोस्तों, तो बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन इन केसेस में काम करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।